हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम मिश्रित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि मिश्रित कृषि जिसमें फसल का उत्पादन एवं पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं। इस कृषि में अधिक पूंजी के साथ साथ कृषकों की कुशलता और योग्यता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पशुओं की बीमारियां, उनके स्वास्थ्य, उनके प्रजनन आदि का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो हमने कल मिश्रित कृषि के बारे में देखा, जो विकसित देशों में की जाती है, जो लाभ की दृष्टि से भी बेहतर है, क्योंकि फसलों से उत्पादित होने वाला चारा पशुओं के काम आ जाता है और पशुओं से मिलने वाली खाद, गोबर, मलमूत्र वगैरह वो भूमि को उपजाऊ बनाने के काम में आते हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे के सहयोगी भूमिका निभाते हैं। तो ये चर्चाएं हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम हमारी एक नई कृषि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डेयरी कृषि। डेयरी कृषि, जिसको दुग्ध कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर दूध का उत्पादन किया जाता है। अब आप कहेंगे कि दूध का उत्पादन का कृषि से क्या संबंध है? संबंध है, क्योंकि ये जो पशु दिखाई दे रहे हैं, इनके भोजन का जो स्रोत है वो कृषि ही है। कृषि से प्राप्त होने वाला चारा, फसलों के बचे हुए ठूंठ, डंठल आदि, ये पशुओं के भोजन के काम में आते हैं। इसीलिए इस कार्य को भी कृषि से संबंधित किया गया है। तो डेयरी कृषि यानी दुग्ध कृषि, दूध का उत्पादन। आइए जरा देखें क्या लिखा हुआ है इसमें कि डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं कुशल प्रकार है। दुधारू पशु वे पशु जो दूध देने का कार्य करते हैं। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर मतलब छत, घास संचित करने के भंडार एवं दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए होती है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रजनन अर्थात उन्हें उन्नत नस्ल के पशु से क्रॉस करवाया जाता है, ताकि उत्पन्न होने वाली संतान की उन्नत नस्ल की पैदा हो। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कई कार्य ऐसे होते हैं जो मशीनों से नहीं किए जाते, जैसे पशुओं को चराने, दूध निकालने, साथ ही पशुओं के मल मूत्र को साफ करने आदि कार्यों के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि दूध निकालने का कार्य मशीनों से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अन्य कार्य ऐसे हैं जिनमें मानवीय श्रम का होना बेहद जरूरी है।
क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो, यानी श्रमिकों की आवश्यकता यहाँ वर्ष भर रहती है। क्योंकि फसलों में तो कुछ समय का अंतराल मिल जाता है, महीने 1 दिन का, महीने भर का, 15 दिन का, फसल के निर्मित होने का पकने तक का समय, ऐसा काफ़ी समय मिल जाता है। लेकिन पशुओं के साथ तो हर दिन हर पल श्रम चाहिए, मेहनत चाहिए। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, डेयरी कृषि पशुपालन उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा जहां इनसे निर्मित होने वाले उत्पादों का बाजार उपलब्ध है। क्योंकि दूध एक ऐसा पदार्थ है जो शीघ्र अतिशीघ्र खराब हो जाता है। यदि दूर क्षेत्र में पहुंचाना है तो फिर रेफ्रिजरेटरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे लागत अधिक आएगी। ऐसे में इनकी स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां पर इन बाजारों में, यानी इन उत्पादों को बाजारों में आसानी से बेचा जा सके। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग, प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर जो ठंडे रखते हैं, पास्तेरीकरण की सुविधा मतलब उन पदार्थों को पैक करना और उनसे नवीन पदार्थों का निर्माण जो कीटाणु रहित होते हैं की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। आज ये हमें पॉलीथीन में, थैली में, जो पाउच में दूध मिलता है, दही जो डब्बों में पैक आता है, ये पाश्चुरीकरण की सुविधा के कारण ही होता है। क्योंकि अनेक प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से इनमें मौजूद बैक्टीरिया को बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह से पैक किया जाता है कि बाहरी बैक्टीरिया अंदर प्रवेश ना कर पाए। परिणामतः ऐसे उत्पाद लंबे समय तक खराब नहीं होते, 3-3, 4-4 दिन तक इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। वाणिज्यिक कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र सामने आते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का है, दूसरा कनाडा तथा तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया का क्षेत्र है। ये क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में डेयरी कृषि के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे पहला सबसे बड़ा उत्तरी पश्चिमी यूरोप ये क्षेत्र, दूसरा कनाडा यानी ये, और तीसरा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया का क्षेत्र। यहाँ पर डेयरी कृषि प्रमुखता से की जाती है। हालांकि भारत और विश्व के तमाम देशों में इस कार्य को किया जा रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है वो इनके माध्यम से रखा जाता है। तो इस तरह से पशुओं को पालना और उनसे दूध और दूध से निर्मित होने वाले विभिन्न पदार्थों को प्राप्त करना डेयरी कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आज की वर्तमान अर्थव्यवस्था और आवश्यकता के आधार पर डेयरी कृषि एक महत्वपूर्ण कृषि बनकर उभरी। यह व्यवसाय आज एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बनकर उभर रहा है, क्योंकि ये ऐसे उत्पाद हैं जिनकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पड़ती है। दूध से चाय का निर्माण होता है और आज भारतीय चाय के दीवाने हैं। साथ ही दही, पनीर, मावा, विभिन्न तरह की मिठाइयाँ, इन सब का स्रोत
जो है वो दूध ही है। तो ऐसे में डेयरी व्यवसाय, डेयरी कृषि भारत का ही नहीं अपितु विश्व का भी एक उभरता हुआ व्यवसाय या कृषि मानी जा सकती है। तो आज हमने डेयरी कृषि के बारे में एक संक्षिप्त परिचय पढ़ा। इससे संबंधित अन्य चर्चाएं हम आगामी वीडियो में यूं ही करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।